हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसका शॉर्ट रिकैप लेंगे एंड देन इसके बाद हम सीईटी के क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इस चैप्टर पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला थ्योरी थोड़ा पार्ट देख लेते हैं, जो 12th में हमने सीखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो हमने टॉपिक सीखा था दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमने टॉपिक सीखा था कि अगर हम वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। तो देखो, या फिर कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। सो द मैग्नेटिक फोर्स Fm ऑन अ इलेक्ट्रॉन विद अ चार्ज -e मूविंग विद द वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर v इतनी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है या मैग्नेटिक फील्ड में वो मूविंग कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। एंड मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा था, Fm इज इक्वल टू -e v क्रॉस बी माइनस, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटा देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, ये आपको पता है। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह नंबर ऑफ चार्जेस q इतने चार्जेस है तो यही फॉर्मूला क्या होगा, Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट हटा देंगे तो Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बोथ आर प्रेजेंट एंड देयर इज अ टू फोर्सेस, देन चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई होंगे। फर्स्ट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू ई, एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने स्टडी किया दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। तो एट अ टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और चार्ज मोशन में है तो दोनों भी फोर्स अप्लाई होंगे। तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इज एफ ई प्लस एफ एम, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये ब्रैकेट में, इसी को हम लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। इसे क्यों हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स, ये याद रखो। तो लॉरेंस फोर्स कभी कभी आपको एमसीक्यू या फिर सीईटी के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये समझ में आ गया, लॉरेंस फोर्स। देन सेकेंड हमने स्टडी किया था कि अगर मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क करता है कि नहीं। मैग्नेटिक फोर्स शॉर्ट में बताता हूं ये टॉपिक, देखो मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क करता है कि नहीं। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सर्टन एंगल में है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी मींस इलेक्ट्रॉन का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा, इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा। और हमने क्या लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा फोर्स होगा वो दोनों को परपेंडिकुलर होगा, दोनों को मींस वेलोसिटी के डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों को परपेंडिकुलर है फोर्स, वेलोसिटी को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है। तो अब देखो, अब हमारा हमने क्या कहा, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वेलोसिटी को फोर्स परपेंडिकुलर है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा एस। सो फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट को भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। सो वर्क डन का फॉर्मूला देखो, एफ डी एस कॉस थीटा। अब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90, एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज ऑलवेज 0। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ये याद रखो। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज इज ऑलवेज 0, ये स्टेटमेंट याद रखना है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन। अगर चार्ज पार्टिकल भी इतनी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है, वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। सो अब सर्कुलर मोशन जब कर रहा है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स, और यहां मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। तो जैसे ही चार्ज विथ v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में घूमना स्टार्ट करेगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा और उसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या था, क्यू वी बी।
अब साइन का वैल्यू 90 है तो एंगल क्या हो जाएगा 1। ओके, साइन 90 इज इक्वल टू 1, इसलिए क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो वी और वी स्क्वायर हम कैंसिल करेंगे तो आएगा क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी। अब एम वी इज नथिंग बट अ मोमेंटम, एम वी क्या होता है मोमेंटम, देयरफॉर मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बी आर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ओके, तो याद रखना है एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, इसे साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, साइक्लोट्रॉन मोशन। देखो दो डीज होता है इसमें, दो डीज होता है, यहाँ दो फील्ड अप्लाई होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाने का काम करता है। तो ये दो फील्ड के काम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज को एक्सेलरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाता है। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्रॉस फील्ड। क्या कहा जाता है? क्रॉस फील्ड। तो ये समझ में आ गया। अब पी पॉइंट पे हम क्या रखते हैं? एक चार्ज पार्टिकल आता है, चार्ज पार्टिकल जैसे ही हम पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ एसी सप्लाई अप्लाई करेंगे, ये चार्ज घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ये मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करने लगेगा तो इसका रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। सो लास्ट के राउंड में इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा एंड देन हम इसको आउट कर देंगे, आउट करेंगे और टारगेट के ये बम्बार्ड होगा। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने थ्योरी आपको बता दिया है। तो अब साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला के ऊपर से हमने डेरिवेशन फाइंड किया है, दैट इज टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने साइक्लोट्रॉन के लिए फाइंड आउट किया है। तो देखो हमने प्रूव किया यूजिंग फॉर्मूला एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला का यूज किया, वहां से वेलोसिटी फाइंड किया, वेलोसिटी क्यू बी आर अपॉन एम। देन वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी एंड यहां से हमने टाइम पीरियड निकाला 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। वी का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया तो हमारा फॉर्मूला आया टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। अभी तो आपको फॉर्मूला ही ज्यादा ध्यान में रखना होगा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। देन बट फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखो साइक्लोट्रॉन मोशन के लिए, क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। देन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का होगी जब पार्टिकल एग्जिट करने के लिए आएगा, तो जिसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। ओके, रेडियस कहाँ? देखो रेडियस जब एंड में होगा, ये एंड वाले सर्कल का रेडियस, वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। अब एम वी स्क्वायर मैक्स, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है क्यू बी आर अपॉन एम, तो हमने यहाँ पुट कर दिया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिट डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिट डिवाइडेड बाय 2m डिवाइडेड बाय 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन के लिए याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं स्ट्रेट वायर के लिए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट। स्ट्रेट वायर, अगर स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो L इज अ लेंथ, B इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। करंट फ्लो कर रहा है वायर से, तो पहले हमने क्या फाइंड किया? चार्ज का वैल्यू फाइंड किया है, वो आपको याद होगा। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, देन करंट इज इक्वल टू आई, चार्ज इज इक्वल टू आई टी। करंट के फॉर्मूला से चार्ज फाइंड किया। देन वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन वायर का लेंथ कितना L, टाइम कितना लग रहा है चार्ज को ट्रैवल करने के लिए T, एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू L बाई V। दोनों को कंबाइन किया इक्वेशन को, तो T का फॉर्मूला यहाँ पुट किया तो हमें आया Q इज इक्वल टू आई एल डिवाइडेड बाई वी डी। ये आ गया चार्ज का फॉर्मूला। अब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी डी बी साइन थीटा। अब थीटा का वैल्यू 90 है तो क्यू वी डी बी, अब क्यू का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट किया। यहाँ देखो क्यू का वैल्यू क्या फाइंड किया? आई एल डिवाइडेड बाई वी डी। तो ये यहाँ पुट कर दिया आई एल डिवाइडेड बाई वी डी कैंसिल हो गया एंड एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी। अगर स्ट्रेट वायर है तो फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? आई एल बी। आई एल बी, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला पूछा सो एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। अगर एंगल 90 नहीं होगा
सो यहाँ साइन वैल्यू भी आ जाएगा, तो फॉर्मूला होगा आई एल बी साइन थीटा एंड एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। स्ट्रेट वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, याद रखो, स्ट्रेट वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा, आई एल बी एंड एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ पे ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ हमें क्या कहता है, बायो-सैवर्ट्स लॉ कहता है द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर मींस वायर है, उसका हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है, उसका हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, एक सर्टन पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो बायो-सैवर्ट्स लॉ वही बताता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है या डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट कितना लेंथ एलिमेंट आपने लिया है, then it is directly proportional to sine of angle between the length element and the line joining the center of element of the point. So dB is also depend on sine angle of dl and r, sine angle of dl and it is inversely proportional to square of distance r square, dB is inversely proportional to r square। अगर इन सबको कंबाइन करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा dB is proportional to I dl sin theta divided by r square। सबको हमने कंबाइन कर दिया, अगर प्रोपोर्शनली साइन निकलेगा तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये हमारा कांस्टेंट होगा म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा बायो-सैवर्ट्स लॉ है। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ को भी याद रखना है, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी हमने लेके आया है। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने यूज किया, म्यू जीरो बाय 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, म्यू जीरो बाय 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, ये याद रखना है। देन वेक्टर फॉर्म में यही फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो dB इज इक्वल टू म्यू जीरो 4 पाई आई डी एल आर, ये कैसे होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में करना है तो dB इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो यहां होगा आर क्यूब क्योंकि एक आर आर कैंसिल हो जाएगा। अब आई डी एल साइन थीटा इसको हम कन्वर्ट करेंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, क्योंकि एंगल किसके बीच का है, डीएल और आर के बीच का एंगल है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट इसमें होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला सेम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ये समझ में आ गया। सो ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट, करंट कैरिंग इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। अब स्ट्रेट लॉन्ग वायर में अगर करंट कैरी हो रहा है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर में अगर करंट कैरी हो रहा है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। देखो अब पहला जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज आई एल बी, और स्ट्रेट वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये वो फॉर्मूला है, याद रखो, दोनों में कंफ्यूज मत होना। सो स्ट्रेट वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उसके लिए हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ यूज किया। अब देखो वायर के दो पार्ट करते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इंटीग्रेशन ऑफ dB, और लोअर पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ dB। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बना हमारा, अपर प्लस लोअर, दैट इज B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो डबल हो गया। देन हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ से ये फॉर्मूला पुट किया, म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बायो-सैवर्ट्स लॉ से हमने पुट किया। देन हमने इसको कट किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, देन 2 और 4 को कट किया, तो ये हमारा फॉर्मूला आया। देन यहां से हमने सारे वैल्यू पुट किए, देखो आर स्क्वायर का वैल्यू हमने पुट किया ट्रायंगल से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। देन साइन थीटा का वैल्यू हमने पुट किया आर बाई थीटा, तो हमारे ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल जो आंसर आता है बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। हमें याद क्या रखना है, हमें इतना ही याद रखना है, डेरिवेशन तो हमें पूछने वाले नहीं है, सिर्फ थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको समझा रहा हूं। ठीक है,
सो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। स्ट्रेट वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, स्ट्रेट वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, देन अगर दो वायर है, दो वायर पैरेलल है, सो दो वायर पैरेलल है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, दोनों क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। सो पहले के मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वायर है और दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में पहला वायर है, तो हमने इक्वेशन स्टडी किया था, अगर हम स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स अप्लाई होता है, ILB, इतना फोर्स अप्लाई होता है। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। देखो पहला वायर B1 इतना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो स्ट्रेट वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है D, सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई D, और फोर्स कितना होता है, ILB। तो दोनों इक्वेशन हमने कंबाइन किए, तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, म्यू जीरो I1 I2L डिवाइडेड बाई 2 पाई D। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखो। सिमिलरली दूसरा वायर भी सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो सेम फॉर्मूला आएगा। सो टोटल फॉर्मूला क्या होगा हमारा, F बाय L इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई D। सो दो पैरेलल वायर होंगे तो कितना फोर्स अप्लाई होता है, F इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2L डिवाइडेड बाई 2 पाई D, इतना फोर्स अप्लाई होता है, ये याद रखना है फॉर्मूला। पैरेलल वायर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आर्क के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाता है। सो आर्क अगर हमें दिया गया है, वन सेकेंड, बायो-सैवर्ट्स लॉ से हम स्टार्ट करते हैं एंड देन आर्क के वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। छोटा डीएल के लिए हम सॉल्व करते हैं। देन सॉल्व करने के बाद हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आर्क सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर थीटा। ये आर्क के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी, इसको भी याद रखो। देन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन अ सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो एक्सियल पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये भी बहुत बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, हम फॉर्मूला के ऊपर आएंगे। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बनता है, जब हम सॉल्व करते हैं तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट Z स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, Z स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर रेस टू 3/2। अगर Z और R का वैल्यू, दोनों वैल्यू दिया है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें कंडीशन आपको कहा गया, इसको कंडीशन कहा गया कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो Z का वैल्यू 0 हो जाएगा, Z का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फॉर्मूला आएगा B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2R। B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2R एंड कॉइल हैविंग n टर्न्स, अगर n टर्न्स होंगे तो यही फॉर्मूला होगा, B इज इक्वल टू म्यू जीरो NI डिवाइडेड बाई 2R। B इज इक्वल टू म्यू जीरो NI डिवाइडेड बाई 2R। यही फॉर्मूला हम आर्क वाला फॉर्मूला भी यूज करके निकाल सकते हैं। आर्क वाला फॉर्मूला हमें क्या कहता है, आर्क वाला फॉर्मूला, आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। अब सर्कुलर इंटू थीटा, ये आर्क का फॉर्मूला। अब सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के लिए टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई, कितना हो जाएगा, 2 पाई। सो यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई 4 पाई आर इंटू 2 पाई, पाई पाई कट, तो सेम फॉर्मूला आएगा। देखो आर्क वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सर्कुलर लूप का एंगल कितना होता है, 2 पाई, और आर्क का फॉर्मूला क्या था, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई पुट किया तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी आ जाएगा, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, तो उस फॉर्मूला से भी आप इस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट डाइपोल मूवमेंट के फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला पूछा, डाइपोल मूवमेंट मीन्स क्या होता है, M इज इक्वल टू आई ए, याद रखो M का वैल्यू क्या होता है, I इंटू ए।
सो डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में अगर फॉर्मूला पूछा तो ये है डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में फॉर्मूला। डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया, याद रखना है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। सो B इज इक्वल टू म्यू जीरो M डिवाइडेड बाई 2 पाई जेड क्यूब और म्यू जीरो डिवाइडेड बाई 4 पाई 2M डिवाइडेड बाई जेड क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम फॉर्मूला आया है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ, the line integral of magnetic field of induction B around any closed path in a free space is equal to the absolute permittivity of free space time the total current flowing through area bounded the path। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर है उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है तो ये सराउंडिंग में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सराउंडिंग में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस r पे। so that magnetic field, पूरा मैग्नेटिक फील्ड B इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज डिपेंड ऑन म्यू जीरो I, किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू जीरो I, परमिटिविटी ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू करंट, इसके ऊपर ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो करंट कैरिंग कॉइल के सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट इज डिपेंड ऑन म्यू जीरो I। तो ये आपको एम्पियर लॉ याद रखना है। सो देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड अगर हम लेते हैं सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग क्लोजली वाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। द डायमीटर ऑफ कॉइल इज मच स्मॉलर देन द लेंथ। तो डायमीटर लेंथ से बहुत ही कम होता है, तो ऐसे कॉइल को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो कितना बनाता है, सिंपल फॉर्मूला है सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई, ये हमारा फॉर्मूला है। वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए और लेंथ दिया है तो सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई होगा, म्यू जीरो कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय एल। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है तो म्यू जीरो एन आई, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ दिया है सो म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय एल, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरा है टोरॉइड, दूसरा क्या है, टोरॉइड। टोरॉइड मीन्स सोलोनाइड को अगर हम सर्कल में बेंड करते हैं, सर्कल में बेंड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, टोरॉइड। टोरॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। सेम फॉर्मूला है, देखो अब हमारा सोलोनाइड का फॉर्मूला क्या था, सोलोनाइड का फॉर्मूला था म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय एल। अब हमने अगर सोलोनाइड को सर्कल में बेंड किया तो सर्कल को सर्कल की लेंथ कैसे मेजर करते हैं, सरकमफेरेंस से। तो एल की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। तो दोनों भी फॉर्मूले सेम है, सिर्फ लेंथ की जगह क्या पुट किया है, 2 पाई आर, इतना याद रखना है टोरॉइड के लिए। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ ऑलमोस्ट खत्म होता है। मीन्स थोड़ा सा रिकैप फास्ट लिया आपको। जनरली इसके फॉर्मूलाज को ज़्यादा ध्यान देना है, फॉर्मूलाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, थोड़ी सी थ्योरी रीड करनी है और फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब देखो पहला सम आते हैं हम, अ लॉन्ग थिन करंट कैरिंग वायर इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ अ पिन एज शोन इन अ फिगर। तो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था, उसको पिन जैसे हमने बेंड कर दिया, पिन जैसे हमने बेंड कर दिया। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ हमें फाइंड आउट करना है। सो म्यू जीरो इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब देखो यहां से करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, यहां जा रहा एंड देन यहां जाएगा। तो राइट हैंड अगर हम रूल अप्लाई करेंगे सो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है सर्कल में, और यहां से सेम, तो करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। देखो यहां से अगर राइट हैंड थंब रूल कर अप्लाई करेंगे तो ये सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड, ओ पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड का आएगा, बाहर आएगा। यहां भी अगर अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। तो करंट भी अपोजिट है इन दोनों वायर में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। सो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं इसके 3 पार्ट करता हूं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट और ये हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन, वायर वन की वजह से, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है,
स्ट्रेट वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। आर इतना डिस्टेंस है ना, आर इतने डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, सेकेंड वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर है, डिस्टेंस भी आर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है। सो बी इज इक्वल टू, इसको मैं B1 कहता हूं, इसको मैं B2 कहता हूं, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। स्ट्रेट वायर है। अब ये तो आर्क है, थर्ड क्या है, आर्क है। तो आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, याद करो, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क 3 और वायर 3, आर्क मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाता है अब। सो B इज इक्वल टू, यहां हम B3 कहेंगे, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई आर थीटा। करेक्ट है या रॉन्ग है, यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, 4 पाई आर थीटा, 4 पाई आर थीटा। अब थीटा एंगल कितना होगा, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मीन्स हियर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू पाई, कितना आएगा, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई नहीं, कितना आएगा पाई, सेमी सर्कल है। देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इंटू पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, एंड म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4R, डिवाइडेड बाय 4R। अब देखो 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 प्लस B2 प्लस B3, इसको ऐड करना पड़ेगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। अब B1 एंड B2 तो सेम है, B1 एंड B2 सेम है दोनों का वैल्यू। सो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई आर प्लस B3 का वैल्यू कितना है, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4R। अब हमारे पास ऑप्शन म्यू 0 I 4R को कॉमन निकाला है, तो यहाँ से कॉमन निकालो, म्यू 0 I 4 पाई को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा, 4R को कॉमन निकाला है, 4R को कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारे, 2 बाई पाई प्लस 1। तो 2 बाई पाई प्लस 1, हाँ 2 बाई पाई प्लस 1 म्यू 0 I 2R, हमारा कितना बाहर है, 4R, 4R। तो ये हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो हमने तीनों मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया एंड तीनों को ऐड कर दिया, समझ में आया सब, ठीक है। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। A circular arc of radius r carrying current I sustained an angle of pi divided by 32 at its center. The radius of a metal wire is uniform. The magnetic induction at the center of circular arc is, चलो सर्कुलर आर्क वाला फॉर्मूला हमें दिया गया है, सर्कुलर अभी अभी हमने सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या था, B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय, डिवाइड में आए 4 पाई आर इंटू थीटा, ओके। सो आई आर सब वैल्यू दिया है, थीटा का वैल्यू हमें दिया है, थीटा इज इक्वल टू, बट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, पाई डिवाइडेड बाय 32। सो बी इज इक्वल टू म्यू 0 I 4 पाई आर इंटू पाई डिवाइडेड बाय 32, पाई पाई कैंसिल। So B is equal to mu 0 I 128R
हाँ, तो यहाँ भी ऑप्शन डी हमारा म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 128 आर। सिंपल सम था, आर के लिए सम था, सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट आता है a magnetic field at a point P is situated at a perpendicular distance r from a long straight wire carrying current of 12 ampere is 3 into 10 raised to 5 Weber per meter square. The value of r in mm में फाइंड करना है। तो हमारे पास स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर, 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। देन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड B एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इज, यहां हमारा पॉइंट P है। So magnetic field at a point P is situated perpendicular distance r from the long straight wire carrying current wire is 3 into कितना है 3 into 10 raised to 5 Weber per meter square, Weber per meter square है। ठीक है, तो अब हमें क्या किसका वैल्यू फाइंड करना है, आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका, आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट वायर बायो-सैवर्ट्स लॉ का हमने यूज किया था, बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, फॉर्मूला याद है ये, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2 पाई पी। म्यू 0 का वैल्यू हमें दिया गया है 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7। आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू हमें 12 दिया गया है। देन 2 पाई इंटू बी का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 3 इंटू 10 रेज टू 5। So R is equal to 8 into 10 raised to -7 into 10 raised to -5. Okay, 10 raised to -7 ओके। सम में कुछ गड़बड़ है, 1 सेकेंड देखते हैं। यहाँ -5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए -5, तो सम करेक्ट आएगा। तो यहाँ -5 लेते हैं, यहाँ भी याद रखो क्या आएगा -5। तो यहाँ -5 लेते हैं तो ये +5 हो जाएगा, तब वैल्यू क्या होगा 8 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर। ओके, अब इसको किस में चाहिए हमें, मिलीमीटर। मिलीमीटर में क्या होता है 10 रेज टू -3, क्या होता है 10 रेज टू -3। सो आर इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू 0.8 mm, 0.8 mm। सो हमारा 0.8 बी आंसर करेक्ट होगा, हमारा बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा 0.8 mm। अरे -3, हाँ यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, 2 मिनट। चलो हमें क्या करना है, पावर को -3 mm में करना है ना। सो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 80 होगा एंड 10 रेज टू -3 होगा। यस, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्या होगा 80, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करना है। सो आर इज इक्वल टू क्या होगा 80 mm, 0.8 नहीं, क्या होगा 80 mm। सो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, ऑप्शन डी हमारा 80 mm करेक्ट होगा। समझ में आया क्या गड़बड़ हुआ था, यहां भी हमारा सम में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, यहाँ माइनस पावर होना चाहिए था तो माइनस पावर हमने लिया, यहाँ प्लस हो गया। देन प्लस को हमने सॉल्व किया तो ये 8 इंटू 10 रेज टू -2 मीटर आ गया। हमें किस में चाहिए, मिलीमीटर। मिलीमीटर मीन्स 10 रेज टू -3। सो 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 80 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर आया। दैट इज आर इज इक्वल टू 80 mm, 80 mm। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। A charge q moving with the velocity v through the electric field E as well as the magnetic field B, then the force acting on it is, ये तो easy है, ये easy है।
ये हमने स्टडी किया। लॉरेंस फोर्स जिसे कहा जाता है, लॉरेंस फोर्स जिसे कहा जाता है, एक चार्ज है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E भी है और मैग्नेटिक फील्ड B भी है। सो हमारा ऑप्शन डी क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट फॉर्मूला भी याद रखना है और कंसेप्ट भी रीड करना है, ठीक है। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल आते ही 2023 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, 10 ampere current is flowing in a two straight parallel wire. Okay, parallel wires, 10 ampere current, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में करंट सेम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज 1 into 10⁻³ न्यूटन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है। द करंट इज डबल इन द बोथ वायर, द करंट इज डबल, इफ द करंट इज डबल इन द बोथ द वायर द फोर्स विल बी, द फोर्स विल बी हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हमें करंट दिया है, पैरेलल वायर, सेम डायरेक्शन में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम दिया गया है, हमें फोर्स दिया गया है। इफ द करंट इज डबल, अगर हमने करंट को डबल कर दिया तो क्या होगा, देखो पैरेलल वायर के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, पैरेलल वायर का फॉर्मूला, फोर्स ऑन अ पैरेलल वायर F इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बाय μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2πr, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। देन अब f का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, μ0 का वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻⁷, I1 और I2 का वैल्यू दोनों का सेम है 10 इंटू 10। देन फोर्स का वैल्यू हमें दिया गया है, L का वैल्यू हमें नहीं दिया गया है। देन 2π इंटू फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम, द करंट इज डबल, करंट इज डबल। सो अब सॉल्व करने की, यहाँ हमें R का वैल्यू हमें कितना इसमें दिया है, न्यूमेरिकल एक बार मैं चेक करता हूँ, ठीक है। एक बार ये न्यूमेरिकल में चेक करता हूँ क्या दिया गया है। ये सम करेक्ट है, ठीक है, सम करेक्ट है। चलो क्या दिया है हमें, हाँ, फोर्स का फॉर्मूला μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2πr। तो अब हमें क्या कहा है, 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द two straight parallel wires in the same direction, the force of attraction between them is 1 into 10⁻³ न्यूटन। तो फोर्स कितना है, 1 into 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स एक्ट कर रहा है वायर के ऊपर। तो इसका वैल्यू हमें दिया गया है। देन हमने क्या किया, करंट को डबल कर दिया। अब करंट को डबल किया तो F डैश इज इक्वल टू μ0 2I1 2I2 L अपॉन 2πr। सो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो म्यू I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2πr, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻³ सो 1 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 4 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, 4 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। तो सी हमारा जो ऑप्शन है 4 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन, ये करेक्ट है, ठीक है। सम करेक्ट दिया गया है और आंसर भी हमने फाइंड किया, समझ में आ गया, इजी सम है। सो दो पैरेलल वायर के बीच में अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, μ0 I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2πr। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अब हम मैग्नेटिक मूवमेंट पे फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट I कैरिंग अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R, द नंबर ऑफ टर्न्स N, इट इज डिपेंड ऑन। चलो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला मैंने कहा था M इज इक्वल टू I इंटू ए, I इंटू ए,
अब नंबर ऑफ टन्स भी दिए गए हैं, सो यही फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टन्स को कंसिडर करते हुए आई एन ए, नंबर ऑफ टन्स एन दिए हैं, देन आई एन एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस, तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, एन आई और आर तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी एंड सी आर थ्री पैरेलल कंडक्टर ऑफ इक्वल लेंथ एंड कैरिंग अ करंट आई एंड टू आई रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास तीन कंडक्टर है ए बी एंड सी, इसमें से आई और टू आई करंट फ्लो कर रहा है एज शोन इन अ फिगर। डिस्टेंस ए बी एंड बी सी इज सेम एज डी, ए सी एंड ए बी एंड बी सी दोनों डिस्टेंस सेम है डी। इफ F1 is the force exerted by B on A and F2 be the force exerted by C on A, then रिलेशन क्या होगा दोनों फोर्स के बीच में F1 और F2। तो F1 का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, द F1 फोर्स exerted by B on A, B on A। तो फॉर्मूला दो पैरेलल वायर के बीच में, फॉर्मूला दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स कितना होता है, फोर्स कितना होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है। क्या है फॉर्मूला, म्यू जीरो F1 इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2 L डिवाइडेड बाय 4 पाई R या 2 पाई R क्या होता है, F1 इज इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई R। अब देखो करंट का वैल्यू दोनों भी सेम है, सो F1 A और B के बीच में करंट का वैल्यू सेम है, सो म्यू जीरो I इंटू आई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय 2 पाई R का वैल्यू D, सो 2 पाई D। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड F2 force exerted by C on A, so F2 is equal to C और A के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 2D, डबल हो गया, और करंट म्यू जीरो I1, अब डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ, I इंटू 2I L 2 पाई 2D कट हो जाएगा, सो म्यू जीरो आई स्क्वायर L 2 पाई D। देखो दोनों भी इक्वल है, लेकिन देखो इसमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। एक इन दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है और A और C में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो रिलेशन क्या होगा हमारा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, सो बी हमारा आंसर करेक्ट होगा। F1 इज इक्वल टू माइनस F2, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड v। इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, along the circular path of radius capital R at the right angle to the uniform magnetic field of intensity B. If the speed of electron is half and the magnetic field is double, the resulting path would be। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो वह सर्कुलर पाथ ट्रैवल करता है। सो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो वो कौन सा पाथ लेगा, सर्कुलर पाथ लेगा। तो यहाँ साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला का हमें यूज करना पड़ेगा, या फिर साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला का कंडीशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज QV इज इक्वल टू mv स्क्वेयर r। ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, रेडियस r कैपिटल दिया गया है, QVB mv स्क्वेयर। ये तो यहाँ हमारा VV कैंसिल हो जाता है, तो QB इज इक्वल टू mv बाय r।
तो रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस रिजल्टिंग पाथ विल हैव रेडियस, रेडियस हमें फाइंड करना है तो एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, इफ the speed of electron is half and magnetic field is double. Now speed is half and magnetic field is double and b dash is equal to 2b. So हमारा फॉर्मूला r dash is equal to क्या होगा, m v dash by q b dash, that is m v by 2b, that is r dash is equal to 1 by 4, ये 4 हो गया, m v q b, so r dash is equal to 1 by 4 r, 1 by 4 r, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, सो 1 by 4 r, डी आंसर हमारा करेक्ट होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। इजी न्यूमेरिकल था, साइक्लोट्रॉन मोशन के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल हो गया। ऑलमोस्ट मैंने हर एक टॉपिक पे एक एक न्यूमेरिकल चूज किया है, कैसे एक एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है उस हिसाब से। नाउ सोलोनाइड के ऊपर एक, अ लॉन्ग सोलोनाइड हैज 200 टन्स पर सेंटीमीटर एंड कैरिंग अ करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज 6.28 into 10 raised to minus 2 Weber per meter square. Another long solenoid has 100 tons per centimeter and it carrying current I. What the value of magnetic field near the center of another solenoid? Near the center of another solenoid. थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेक करता हूँ, यहाँ 3 आया है, कुछ रह गया है, रॉन्ग है, वो चेक करता हूँ पहले, थोड़ी देर रुको। हाँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है। क्या कहा है देखो, अ लॉन्ग सोलोनाइड हैज 200 टन्स पर सेंटीमीटर एंड कैरीज अ करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड at its center is 6.28 into 10 raised to minus 2 Weber per meter square. Another long solenoid has 100 tons per centimeter and carries a current I by 3, ऐसा न्यूमेरिकल है, carries a current I by 3. What the value of magnetic field near the center of another solenoid? Center of another solenoid. तो देखो अब हमारे पास पहला सोलोनाइड है, सोलोनाइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू 0 एन आई, तो पहले सोलोनाइड के लिए क्या होगा, म्यू 0 n1 i1, एंड सेकेंड सोलोनाइड के लिए क्या होगा, B2 इज इक्वल टू म्यू 0 n2 i2, दोनों को डिवाइड करते हैं, सो B1 बाय B2 इज इक्वल टू म्यू 0 कैंसिल हो जाएगा, n1 बाय n2 इंटू i1 बाय i2, ठीक है। चलो अब n1 का वैल्यू कितना है, 200 टन्स पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड के लिए 100 टन्स पर सेंटीमीटर इनटू करंट का वैल्यू, यहाँ है करंट I और सेकेंड करंट है I बाई 3, तो ये कट हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, सो B1 बाय B2 कितना आ गया, 6, B1 बाय B2 इज इक्वल टू 6, V1 बाय B2 इज इक्वल टू 6। सो अब हमारा द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर फर्स्ट सोलोनाइड के लिए कितना है मैग्नेटिक फील्ड, सो B1 का वैल्यू हमें दिया है 6.28 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इंटू B2 is equal to 6 and therefore B2 is equal to 6.28 into 10 raised to minus 2 divided by 6, ये 6 यहाँ आ गया, B2 वहाँ चला गया, 6 1 जा 6 0, so 1.06, B2 is equal to 1.046 into 10 raised to minus 2,
10⁻²। देखो यहाँ 4 6 कहीं भी नहीं है तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 6 है तो 1.05 इंटू 10⁻³ वेबर पर, सॉरी -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, -2 वेबर पर मीटर। 4 6 आता है, 4 6 को मैंने 5 ले लिया। सो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, -3 -4 माइनस, तो डी ऑप्शन हमारा -2 करेक्ट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूमेरिकल समझ में आ गया, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें भी -2 आता है। देन नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। A current I flows in a circular arc of radius r of wire which subtend an angle pi by 9 at its center. The magnetic induction be at the center of the circular arc. Once again circular arc का न्यूमेरिकल है, once again सर्कुलर आर्क का न्यूमेरिकल है। सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला तो अब आपको पता ही चल गया होगा। सर्कुलर आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाय 4 पाई आर थीटा, 4 पाई आर थीटा। अब μ0I इक्वेशन में कोई भी वैल्यू पुट नहीं किया है, 4 पाई आर, थीटा का वैल्यू पाई बाय 9, थीटा का वैल्यू पाई बाय 9, तो क्या होगा, B इज इक्वल टू μ0I पाई पाई कैंसल 36R। सो सी हमारा आंसर μ0I डिवाइडेड बाय 36R, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सम था। ऑलमोस्ट सारे सम हमने सॉल्व कर दिए। कुछ सम में मिस्टेक था, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो 10 चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। हर एक टाइप के प्रॉब्लम, हर एक फॉर्मूला के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल लेने का ट्राई किया है, ताकि आपको समझ में आए कि हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर एक फॉर्मूला को टच करने की कोशिश की है इस लेक्चर में। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।